vulnerable white English girls being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। वो वहाँ पे उनकी ख़वातीन को जो है वो अब्यूज़ करते हैं। इसके अलावा वहाँ उनके जो नॉर्म्स कल्चर्स हैं और जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। हम पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पे औरत को देख के, औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो कुलिया है। एक हवस है इनके अंदर और ये कभी भी इनके फितरत से जा नहीं सकती। हम लोग इस कदर कुत्ते हो जाते हैं, माजरत के साथ कुत्ते की तरह जुबान निकल आती है हमारी, औरत देख के, लड़की देख के, गोरी चमड़ी देख के हमारी राल टपकने लगती है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि उनकी आर्मी आज की डेट में जिसको बोलते हैं नपुंसक हो चुकी है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर आने के लिए। आवाजें उठ रही हैं मार्शल लॉ की। बिलावल भुट्टो ने इस पे पहले ही कहा था कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी का नाम लिया था, लेकिन होम मिनिस्टर ने इस फैसले के आने के बाद ये कहा है। फैसला क्या है और ये होकर रहेगा। आप भी देखेंगे कि रात को न्यूज आएगी, रात को 8 बजे मोदी जी स्टेटमेंट देंगे, भाइयों बहनों पीओके के अंदर भारत का झंडा लहरा दिया गया है। जो वजूद है पाकिस्तान का वजूद इस्लाम थोड़ा ना है। पाकिस्तान का वजूद और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का जो वजूद है वो कश्मीर है, वो इंडिया हेट्रेड है। इसके अलावा पाकिस्तान तो खोखला है, कुछ है नहीं इसमें। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी यूके की तरफ से। यूके की एक मंत्री थी जिसने ये मतलब पब्लिक डोमेन में कहा था कि भाई यहाँ की जो लड़कियां हैं, मतलब यूके की लड़कियां हैं, उसको पाकिस्तानी जो है, जो पाकिस्तान के ओरिजिन के लोग हैं, जो ब्रिटेन में रहते हैं और वहाँ के सिटीज़न बन चुकी है, वो मतलब यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं यूके की लड़कियों को गैंग बनाकर। अब देखिए 16, 17, 18 साल की एज कुछ ऐसी होती है जब आपको कुछ इतना ज़्यादा पता चलता नहीं है। आप उस समय मतलब ऐसी चीज़ों में मानते नहीं है, या फिर आपके घर में भी ऐसा सिखाया नहीं जाता कि भाई इन लोगों से दूर रहा जाए। तो ये जो पाकिस्तानी गैंग है ना, इसी लड़कियों को टारगेट करते थे, खास करके वाइट गर्ल्स को, और उनका रेप और अब्यूज़ करना और ये सब कुछ होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जहाँ कहीं भी जाएंगे, खास करके पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी जाएंगे, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, लंदन की हालत तो इतनी ख़राब कर दी है कि भाई वहाँ पर कुछ फॉलो करवाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे फ्रांस हो। फ्रांस में भी हमने पिछले दिनों दंगे देखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, हमें सुपर चैट या फिर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करना ना भूलें। प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि उनकी आर्मी आज की डेट में जिसको बोलते हैं नपुंसक हो चुकी है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर आने के लिए। ये सुनने के लिए बहुत अजीब लगेगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, वो किसी भी चीज में दखल अंदाज नहीं कर रही। उसका रीजन एक ही है, उसका रीजन है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है आज के डेट में। उनके फॉरेन रिजर्व्स के अंदर डॉलर नहीं है, भीख मांगनी पड़ रही है उनको जगह जगह पर जाकर। तो इस ऐसी हालत में जहां पर उसको लगता है कि उसके फ्रेंडली कंट्रीज भी उसको पैसे नहीं दे रहे, वो इस गंद में अभी एंटर नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके साथ उनका नाम भी खराब होता है। बिलावल भुट्टो हो या जरदारी हो या नवाज शरीफ हो या वो इमरान खान हो, सबको यही है, वो नहीं तो आर्मी ले ले, लेकिन कोई और नहीं आना चाहिए। वो गेट नंबर 4 आर्मी हेडक्वार्टर का गेट नंबर 4 जो कि सबसे मशहूर गेट नंबर है पूरे पाकिस्तान में, उस गेट नंबर 4 में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। लेकिन घबराए हुए जरूर है ये पूरे पॉलिटिशियंस। कितने चांसेस हैं कि आर्मी टेक ओवर हो सके? देखिए रोज भाई, गेट नंबर 4 एक ही चीज के लिए मशहूर है, कौन कितनी अच्छी बूट पॉलिश कर सकता है। जो बूट पॉलिश ज्यादा करेगा वो कुर्सी पे बैठ सकता है। पीटीआई में इमरान खान ने अच्छी बूट पॉलिश करी, वो कुर्सी पे आ गया। जैसे ही उसने हल्का सा थूका उसी जूते के ऊपर, उन्होंने भी लात मार के बाहर निकाल दिया। सबको मालूम है कि जिस दिन उसको हटाया गया है उस रात आर्मी के लोग आए और उन्होंने, जो सुना है मैंने, कि उन्होंने थप्पड़ भी मारा उसको, इमरान खान को भी। ये हालत है इनकी, राइट। और अगले दिन जब ये बात बाद में कंफर्म भी हुई
ये बात उस Confirm समय भी हुई। कंफर्म नहीं हुई थी, बाद में कंफर्म हुई। कंफर्म हुई कि उसको चाटा लगाया गया है, ये तो क्या कर रहा है ये, पीछे हट और नो ट्रस्ट मोशन को पास होने दो। इन्होंने भी कोई ना कोई डील साइन करी है आर्मी के साथ, तभी सीट पे आ सकते हैं। और वरना वहां पर मैंने पहले बोला, वहां पे इलेक्शंस कराने की जरूरत नहीं है भाई, वहां पे इलेक्शन नहीं होते। हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, वहां पे सिलेक्शन होती है। इलेक्शन से पहले ही डिसाइड हो जाता है किसने प्रधानमंत्री बनना है, किसने फॉरेन मिनिस्टर बनना है, किसने क्या बनना है। पाकिस्तान की आर्मी के पास ना तो बंदूक है, ना गोली है, ना गोले हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। और जो है वो मेड इन चाइना है, वो चले चले, नहीं चले तो नहीं चले। तो इसलिए मेरे से ज्यादा मेड इन चाइना को कौन समझ सकता है। तो इसलिए आज की डेट में 70% जो आर्मी है पाकिस्तान की, वो सपोर्टेड बाय चाइना है, और चाइना का माल कहीं भी चलता नहीं है। इसलिए अगर युद्ध हुआ भी और उन्होंने लड़ने की कोशिश करी, मैं कोशिश बोल रहा हूँ, वैसे तो हिम्मत ही नहीं उनके अंदर। ये एक ऐसी फौज है जो सिर्फ सरेंडर करना जानती है। आज की डेट में उन्होंने तो तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया भाई। वो थोड़े से लोग जो स्कूटर मोटरसाइकिल पे आते हैं, हमला करके जाते हैं, इनके आर्मी के और पुलिस के लोगों को मार के जा रहे हैं, उनके सामने सरेंडर कर दिया। हिंदुस्तान की आर्मी, उसके सामने तो वो खड़ ही नहीं सकते। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये रेजिस्टेंस कर ही नहीं सकते भाई। आप सोच के देखिए रेजिस्टेंस का क्या लेवल है। हमारी एक मिसाइल गलती से उनकी तरफ चली गई, 3.5 मिनट उनकी कंट्री के अंदर से घुस के गई है, वो ट्रैक करते गए, उन्होंने कुछ किया भी नहीं उसका। और 2 दिन के बाद पता लगा कि भाई इनकी मिसाइल हमारे अंदर आई है। ये तो उनकी जो रडार सिस्टम्स है उसका हाल है, क्योंकि रडार भी मेड इन चाइना थे। इसलिए रेजिस्टेंस का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है।